बिल्कुल ऐसा ही है मुज़म्मिल। मार के हक में यकीनी तौर पर बड़ी बुरी शिकस्त हुई इंडिया को, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने 30% दिबाई बजट में इजाफा किया। आप क्या समझते हैं कि ये क्या है? क्योंकि मोदी सरकार तो हमने हमेशा देखा जंगी जुनून में पागल हो चुकी, लेकिन इस शिकस्त के बाद तो उन्हें सबक सीखना चाहिए था। नहीं, देखें, उसमें वो ये फील करते हैं कि जो अब ये वैसे इंटरनेशनली एक मजाक के तौर पे कहा जाता है कि जो उनके एयरक्राफ्ट्स हैं दे आर फ्लाइंग कॉफिन्स बेसिकली। क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक साल के दौरान जितने मिलिट्री एयरक्राफ्ट अमेरिका के गिरते हैं, हिंदुस्तान के गिरते हैं गालिबन, वो शायद रिकॉर्ड होगा। उसमें से कुछ जो हैं वो टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से, कुछ पायलट ट्रेनिंग की वजह से इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस जंग के बाद, वो कहते हैं ना टेस्टिंग द वाटर्स, के जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि वी लैग बिहाइंड वेरी वेरी मैसिवली। और वो उनके अपने एयर चीफ ने खुद मान लिया था कि लॉसेस होते हैं, अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज याद हों जो जंग के दौरान हो रहे थे। तो दे हैव फेल्ट दिस कि पाकिस्तान जैसी एक मिलिट्री पावर जो कि हमसे बजट में 8 गुना छोटी है, अगर वो हमें डोमिनेट कर सकती है तो हम तो चाइना के साथ बैलेंस ऑफ पावर करना चाह रहे थे, उसका फिर क्या बनेगा? सो दैट्स व्हाई दे फील दिस नीड। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर इस खित्ते के अंदर जंग की प्रमोशन की बात की जाए। उसकी वजह यह है कि इस खित्ते में इतना एटॉमिक वेपन पड़ा हुआ है कि उसका 10% भी अगर गॉड फॉरबिड कभी इस्तेमाल होता है तो यहाँ दहाइयों तक सूरज नहीं निकलेगा, जिसको न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। और दूसरा ये है कि ये चीज़ बिल्कुल वेल इस्टेब्लिश होनी चाहिए कि एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर के खिलाफ जाके कन्वेंशनल वॉरफेयर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे अगर मालूम है कि मेरे एनिमी के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, तो मैं उसको उस स्टेज पर लेकर नहीं जाना चाहूँगा जहाँ पर उस पर प्रेशर एक्सर्ट हो और मुझ पर भी प्रेशर एक्सर्ट हो। क्योंकि जितने साउथ एशियंस रहते हैं इस खित्ते के अंदर, आपने उनकी ज़िंदगियों का भी सोचना है, ना सिर्फ अपनी इलेक्टोरल विक्ट्री का सोचना है। वो और बात है कि हेटफुल पॉलिटिक्स आप करते हैं, जिस तरह पहले पैनल ने बात की है, बट ये उनका ये बयान देना मुझे आज भी याद है। इस जंग के एक हफ्ते के बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली से खिताब करते हुए ये कहा कि आप रोटी खाएं, नहीं तो वरना मेरी गोली भी है। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली नॉन सीरियस कमिंग फ्रॉम एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। कहाँ का वो दौर जिसमें नेहरू या इवन वाजपेयी की तरह के लोग, जो वो भी बीजेपी से थे, लेकिन वो यहाँ आ गए, उन्होंने पीस की बात की, लाहौर डिक्लेरेशन साइन कर दी। आज उसी बीजेपी के वजीर आजम की तरफ से इन अल्फाज का इस्तेमाल करना एक मजाक से कम नहीं है कि एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर को आप जो है वो जलसे में खड़े होकर धमकी दे रहे हैं कि आप आराम से अपना काम करें, अदरवाइज मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो ये बॉलीवुडाइज्ड मेंटालिटी जो है ना, वो दिमाग पे सवार हो चुकी है। इशू ये है कि मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स देख लें इंडिया का, उनके पॉलिटिकल टॉक शोज की हालत देख लीजिए, उनके न्यूज सेट्स देख लें, हर किसी ने मजाक उड़ाया उनकी रिपोर्टिंग का, बिकॉज दे डू नॉट स्टैंड फॉर सर्चिंग फॉर ट्रूथ एट ऑल। ना कोई डिसेंसी है, गेस्ट को जलील करना है। मूवीज जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया मूवीज में चला गया है। पार्लियामान में 10 से 20% तो बॉलीवुड के एक्टर्स बैठे हुए हैं। सो बॉलीवुड हैज टेकन ओवर देयर मेंटालिटीज। उनको ये लगता है कि हर चीज़ एक कहानी होती है। लाहौर पोर्ट भी तबाह हो गया, इसके अलावा कराची पे कब्जा कर लिया। कितना मौक किया आपने अपने ही मुल्क की आवाम को, क्योंकि आपके स्टूडियोज के अंदर जो है वो वॉर सायरन्स बज रहे हैं। आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि इसको तो बंद करो, ये फॉल्स अलार्म है। तो समझ ये आती है कि इट्स एन एब्सोल्युटली इर्रेशनल स्टेट ऑफ अफेयर्स देयर। वहाँ पर ये डिस्कोर्स करना पड़ेगा इंडिया के क्रिटिक्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, दानिश्वरों को, कि जिस किस्म का वॉर जिंगोइज्म मेन स्ट्रीम में आ चुका है ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि पीस जो है वो दुनिया के किसी एक कोने से अगर गायब हो तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आती है। हमने ईरान में भी देखा, गाजा में भी देखा, यूक्रेन में भी देखा। तो इसीलिए दुनिया इस तरह के लीडर्स को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती जो कि न्यूक्लियर वॉर लगाने के दर पे हों। बिल्कुल ऐसे ही मुज़म्मिल, दे ऑलवेज चूज ड्रामा ओवर रियलिटी, इसमें तो कोई शक नहीं। आतिफ साहब, आप क्या समझते हैं कि बीजेपी की जो पॉलिसियां हैं जितनी इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद है, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में भारत को कहाँ ले जाएंगी? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि तनहा खड़ा है हर महाज पर भारत। देखिए, उनको अपने जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको भी देखना होगा। इससे ये जो जंग होती है, वॉर होती है, इसमें कोई भी विनर नहीं होता। एंड ऑफ द डे इंसानियत हारती है और ये किसी वजह से कहा जाता है। अगर इस वक्त भी आप भारत को देखें, उधर तकरीबन 234 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतने लोग वहाँ पे रोज़ जो है वो भूखे सोते हैं। अब ये कोई खुशी की बात नहीं है, पर उधर उस जो वो रियासत है पर उसको सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने लोगों को गुर्बत से ऊपर उठाना है। पाकिस्तान के अपने इकनॉमिक मिसाइल हैं और दुनिया में कहीं पे भी तरक्की हो,
यकीन कीजिए कि ममालिक तरक्की नहीं करते, खित्ते पूरे साथ उठते हैं। यूरोप की मिसाल आपके सामने है, नॉर्थ अमेरिका की मिसाल आपके सामने। आज से 70-80 साल पहले जो है यूरोपियन एक दूसरे के गले काट रहे थे, मिलियंस एंड मिलियंस इन्होंने मार दिए, लेकिन फिर रियलाइज़ किया कि अगर इंसानियत को बचाना है, खित्ते को ऊपर उठाना है, तो सारे ममालिक को मिलकर चलना पड़ेगा। तो भारत को इस चीज़ का अभी तक तो इदराक नहीं हुआ, खित्ते के जितने भी ममालिक हैं सबसे उसकी कशीदगी है। लेकिन अगर वो ये चाहता है कि ये जो शाइनिंग इंडिया का उसके जहन में एक कॉन्सेप्ट है, वो ये नहीं हो सकता कि आप बाकी आगे पीछे सारे खित्ते के अंदर दहशत गर्दी भी करवाएं, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अंदर हमले करवाएं, आपका मसला चल रहा हो बांग्लादेश के साथ भी, चाइना के साथ भी, और एट द सेम टाइम आपकी इकॉनमी भी फ्लरिश करती रहेगी और आप एक यूटोपिया बीच में क्रिएट कर लेंगे। नहीं, इसके लिए पूरे खित्ते की एक रीजन के लेवल के ऊपर एफर्ट की जरूरत होती है, और उसमें अभी तक अनफॉर्चुनेटली मुझे जो भारत की हुकूमत है वो संजीदा नजर नहीं आती। क्योंकि अगेन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि वो जो उनकी कंपल्शन है फॉर सम रीजन अपने इलेक्ट्रोल को, अपने वोटर को खुश करने के लिए, वो उसी चीज़ में फंसे में। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि मैं भी बाद में कभी उनको ये एहसास हो कि कभी भी आप इस तरीके से मामलात को आगे नहीं चला सकते। अगर आपने खित्ते में अमन रखना है, तरक्की को लेके आना है, तो फिर सारे ममालिक को मिल बैठ के मामलात को हल करना पड़ेगा। बिल्कुल, और यकीनी तौर पर हमसाया ममालिक को खास तौर पर मिल बैठ कर अमन के साथ चलना पड़ेगा, तो ही अमन कायम रह सकता है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, यहाँ वक्त है ब्रेक।